तो बेबी अवनी की पहली रोड ट्रिप है। अब तक हम उसे इतना लंबा लेकर नहीं गए हैं। ये खाओ फिर मतलब बनाने वाले को मजा आता है तभी। लंच जो है उसमें बना रही हूँ मैं आज आलू के पराठे, चाय बनाने आई और चाय पत्ती है। तो गोद भराई पे पहनी थी, उसके बाद से अब तक साड़ी नहीं पहनी थी। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इट्स वीकेंड और आज हम जा रहे हैं यॉर्क, मेरी फ्रेंड सोनाली के घर। आपको याद होगा क्रिसमस के टाइम पे सोनाली आई थी और सोनाली की बेटी शनाया ईवी से जो है वो 2-2.5 महीने बड़ी है, तो उसका 6th month बर्थडे है। तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ से लगभग 1-1.25 घंटे की राइड है। तो बेबी अवनी की पहली रोड ट्रिप है। अब तक हम उसे इतना लंबा लेकर नहीं गए हैं। लेट्स सी कि वो कैसा बिहेव करती है और जैसे जैसे आज का दिन होगा गोना शेयर विद यू ऑल, सो स्टे ट्यून एंड कीप ऑन वॉचिंग। बस अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं सोनाली के घर। धूप निकली हुई थी तब हम लोग निकले थे और अब उसके बाद पूरा रास्ता ऐसे इतना क्लाउडी एक बार तो लगा कि बस बारिश ही आ जाएगी और बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा है आज। ने मुझे रिकॉर्ड नहीं करने दिया, पहले सब कुछ खत्म कर दिया इन्होंने। तो सोनाली ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं, शाही पनीर है, राजमा है, आलू है, पूरी, राइस, सैलेड, सो मैनी थिंग। और कैसा है भाई विकास, रिव्यू? बहुत कब से लगा पड़ा हूँ मैं तसल्ली से खाया है बिल्कुल। नहीं, बच्चों ने भी अच्छे से खाया और बच्चे उधर खेल रहे हैं। सेम लवली। ये खाओ फिर मतलब बनाने वाले को मजा आता है तभी। अगर सबने तसल्ली से खा लिया देन इट्स नाइस, इट्स डन, मेहनत वसूल हो गई। बिल्कुल तसल्ली से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? रात जो है वो व्लॉग को ना तो एंड कर पाई और ना ही बहुत ज़्यादा हम कल रिकॉर्ड भी कर पाए। देन आई थॉट कि चलिए आज इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। हमेशा ही ऐसा होता है कि घर पे जब कोई गेस्ट आता है या फिर हम कहीं जाते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट फील कंफर्टेबल जस्ट होल्डिंग कैमरा, गोइंग अराउंड एंड टॉकिंग। मुझे लगता है कि मिले हैं तसल्ली से बैठ के बात कर लो तो बस बहुत ही थोड़ा सा रिकॉर्ड हो पाता है। इम्प्रूव करूँगी थोड़ा सा, बट आई थिंक थोड़ा सा मी टाइम और अस टाइम चाहिए होता है जब मिलने जाते हैं, कोई मिलने आता है। वेल, अभी सुबह का टाइम है, मैंने अभी एडिटिंग फिनिश करी है। बाकी तीनों लोग घर के सो रहे हैं, अद्वी, अवनी और उनके पापा सब सो रहे हैं। मैंने सुबह का अपना मॉर्निंग रूटीन, मेरा योगा, स्ट्रेचिंग, मेरी मॉर्निंग ड्रिंक, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। एडिटिंग मैंने कर ली है। आप में से बहुत से लोग बोल रहे हैं कि रोज़ डाला करो वीडियो, तो जनवरी हमेशा ही मैं थोड़ा सा स्लो पेस रखती हूँ और इस बार तो खैर रूटीन ही बहुत ज़्यादा हटके है हमारा, चीज़ें सेटल डाउन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो मैं एवरी ऑल्टरनेट डे वीडियो डाल रही हूँ, एवरी डे नहीं जा रही है बट ऑल्टरनेट डे जा रही है। तो एक ऐसा नहीं कि 3-4 दिन का गैप जाता है, सिर्फ एक ही दिन बीच में छूटता है। सो कोशिश करूँगी कि जल्दी से और रेगुलर, जैसे मैं मंडे टू फ्राइडे वीडियोज़ डालती थी उस तरह से डालनी शुरू करूँ। बट अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि घर को घर बनाना जो है वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। फिर छोटे बच्चे के साथ भी, और फिर अद्वी का भी देखना पड़ता है ना, उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस, उसका स्कूल, सो मेनी थिंग्स गोइंग अराउंड। सो
आई ट्राई, बट थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना कंसर्न दिखाते हो। वेल नाउ आई एम गोइंग डाउन स्टेयर्स, विकास को उठाती हूँ और ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। सॉरी, चेयर बोली है, मैंने कुछ नहीं किया है। तो ब्रेकफास्ट की कुछ तैयारी करती हूँ। वीकेंड है तो आज हैवी सा ब्रेकफास्ट कर लेंगे और फिर अर्ली डिनर कर लेंगे। मे बी शायद हम लोगों को आज बाहर भी जाना पड़े, विल सी। थोड़ा सा काम है बट वेदर के ऊपर देखेंगे। आज जो है वो ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो अवनी को लेके थोड़ा सा टफ ही रहता है। चलिए नीचे चलते हैं और करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। ब्रेकफास्ट या लंच कुछ भी बोला, ब्रंच जो है उसमें बना रही हूँ मैं आज आलू के पराठे। तो आलू बॉईल करके मैंने ग्रेट कर लिए हैं, बस अब प्याज हरी मिर्ची ये सब कुछ कट करके मिक्स करके और सिंपल जो रूटीन के मसाले होते हैं वो ऐड करके और फटाफट बनाती हूँ मैं पराठे। और कुछ लोग पूछ रहे थे आपकी आटा बनाने वाली मशीन का है, तो काउंटर स्पेस एम्प्टी रखने के लिए, हालांकि इसमें से भी चीज़ें और उठने वाली है तो बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा काउंटर स्पेस। और मुझे एम्प्टी ही पसंद है क्योंकि कैबिनेट्स वगैरह में सारी चीज़ें आराम से फिट हो गई हैं। पेंट्री यूनिट की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा थी वो वहाँ पे स्टोर हो गई हैं, तो किचन बिल्कुल खाली खाली ही है मेरा। तो मेरी आटा बनाने वाली मशीन वहाँ पे रखी हुई है, एक तरफा है, बिल्कुल फिक्स है, बस आटा उसमें करके ले जाती हूँ, वहीं पे डो बन जाता है, फिर लाके इधर अपना रोटियाँ बना लेती हूँ। उस वाले घर में मुझे बार बार खिसकानी पड़ती थी, तो यहाँ पे मैंने उसका फिक्स कर दिया और सामने वाटर जग भी रख दिया है, तो वाटर यूनिट भी हो गई है और वहाँ पे मेरा डो मेकर जो है वो भी हो गया है। तो चलिए अब पराठे की तैयारी। बहुत टेस्टी लगते हैं। और आलू में भी लाइक जितना आलू है ना ऑलमोस्ट उतनी ही मैंने प्याज डाली है, तो आलू प्याज के पराठे बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी। और सर्दियों में तो खैर कहने क्या, गर्मियों में तो हो जाता ना कि फ्राइड फूड खा रहे हो तो मन सा नहीं मानता है, अजीब सा लगता है, बट सर्दियों में तो इवन दो कल हमने पूरियाँ खाई थी सोनाली के घर, मैंने तो आके फिर डिनर भी नहीं किया था, इन लोगों की भी मैगी बनाई थी क्योंकि इतना फुल खा लिया था ना खाना भर के, तो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था एकदम से। खैर कल पूरी, आज आलू के पराठे, अभी कुछ दिन पहले पकौड़े बनाए थे, तो अभी जो है वो अच्छे से डाइटिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारा फ्राइड फूड हो गया है। तो ये दोनों खा रहे हैं, अद्वी भी और साहब भी, और मैं यहाँ पे बनाती जा रही हूँ, साथ में मैंने अदरक वाली चाय बना दी है। और बस मैं भी ब्रेकफास्ट करूँगी, फिर सफाई करके देन गोना टेक शावर। वीकेंड पे यही होता है, सारा काम निपटा के ही शावर लेती हूँ क्योंकि ये दोनों होते हैं घर पे, और वीकडेज में क्योंकि अद्वी स्कूल चली जाती है, इनका ऑफिस होता है, तो फिर मुझे सुबह सुबह शावर लेना होता है, फिर मैं अपना आराम से काम करती रहती हूँ क्योंकि अवनी को अकेले छोड़ के फिर जाके शावर लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है।
तो काम तो करती रहती हूँ, जहाँ भी रहती हूँ उसका बाउंसर साथ रख लिया या कॉट में लिटा लिया तो वो हो जाता है। तो वीकेंड जो है वो बहुत ही आराम से स्लो पेस में चलता है। आ जाओ खा लो पराठे हमारे साथ, टेस्टी टेस्टी से। और मैं आई थी चाय बनाने के लिए। आज है संडे, 4 बजे सारा कुछ बंद हो जाता है यहाँ पे। और ये गए थे बाहर, इनसे कहा था कि दूध ख़त्म हो रहा है, ब्रेड ख़त्म हो रही है, लेकर आना। चाय पत्ती ख़त्म हो रही है, लाइक बिल्कुल ख़त्म हो रही है। तो दूध ले आए, ब्रेड ले आए और चाय पत्ती, खाली डब्बा। तो मैं चाय बनाने आई और चाय पत्ती है नहीं। तो अभी आ जाए, ये अब गए हैं शावर लेने के लिए, अब नहा रहे। ये मैं देर तो मुझे भी हो गई थी, 12 तो मुझे भी बज ही गए थे। खैर सारा काम निपटाते उसके बाद थोड़ी बहुत देर लेटी हूँ, नहीं तो आराम नहीं मिलता बिल्कुल भी। और मन कर रहा था कि मैं चाय पी लूँ। टाइम हो रहा है 5 शाम के और रह गई, अब चाय तो बनेगी नहीं। खैर कोई नहीं, मैंने सूट पा लिया था आज, मन कर रहा था। पर पता है मेरे सारे सूट की हालत क्या हो रही है, टेव 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 इतना ढीला, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 8 इंच का फ़र्क होगा। ये सब झिंगोले हुए पड़े हैं सारे के सारे। और ये वाला ना वैसे भी ऐसे दिखाती हूँ, इसका दुपट्टा मुझे बहुत पसंद है। ये इसके नीचे ना प्लाजो है और ये वाइट वाला है। पर जब ये इतना ढीला सूट पहना तो ऐसे ना इतना चौड़ा चौड़ा सा, इतना अजीब सा लग रहा है। पर दुपट्टा बहुत प्यारा है इसका ना, थोड़ा सा सिल्क से टच में। और ये जो कपड़ा है ना ये भी सिल्क बेस में है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है इसका। सो मन किया आज मेरा कि मैं सूट जो है वो पहन लूँ, बहुत प्यारा। बट वही है कि सारे सूट जो है ना इनकी फ़िटिंग करनी पड़ेगी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। लूज़ मुझे पसंद है कपड़े, मुझे टाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, बहुत ज़्यादा जिसमें कर्व्स इस तरह से दिखते हैं, आई डोंट लाइक दैट। तो मुझे लूज़ फिटिंग ही पसंद है। बट ये तो कुछ एक्सट्रीम ही लेवल पे जा रहा है। तो फुर्सत मिले थोड़ा घर को ठीक ठाक करके देन अपनी तरफ भी, अपने कपड़ों की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। अच्छा हाँ, हमारे चैनल को 4 साल हुए ना, सो आई गॉट समथिंग। तो अभी मैं देखती हूँ कि वीडियो की कितनी लेंथ हुई है, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे क्या मिला है। वन ऑफ माय फेवरेट थिंग, यस आपको पसंद आएगा। बाकी मेरे सूट का बताना ये कैसा लगा, इसका मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये ना वैसे एक्चुअली प्रेगनेंसी के टाइम पे तो थोड़ा लूज़ तो ये तभी का ही है, बट अब और भी ज़्यादा लूज़ हो गया है। तो मैं करूँगी, और सिर्फ यही नहीं कि यहीं पे सिलाई लगा के काम चल जाएगी ना। जब लूज़ होता है ना कपड़ा तो फिर ये चाक भी देखने पड़ते हैं, तो यहाँ से ना इसकी थोड़ी सी कटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको मैं ऐसे करूँ। सो इतनी मुझे सिलाई विलाई आती नहीं है, तो आकांक्षा को पकड़ूंगी एक दिन, उसको आती है सिलाई, तो वो उसको एक दिन के लिए ना घर पे बुलाऊंगी और बस फिर वो कर देगी सारे काम। उसको आते हैं सारे के सारे, वो एक्सपर्ट इन चीज़ों में। सो कैसा लगा मेरा सूट? और चाय रह गई, बताओ बिना चाय के क्या ज़िंदगी। चाय का जुगाड़ हो गया। ये टी बैग ना ये रखे हुए थे एक सैशे में, तो ये मिल गए मुझे जब ढूंढा मैंने। तो इमरजेंसी के लिए ना ये चीज़ें रखनी चाहिए, ध्यान नहीं था मुझे, बट फिर एकदम से अरे नहीं वहाँ टी बैग रखे। एक बार देखूँ तो 4 टी बैग रखे हुए थे, 2 अभी यूज़ कर लिए और 2 कल सुबह काम आ जाएंगे। तो चाय का काम हमारा चल जाएगा। यस, मुझे अब से ज़्यादा सुबह की फ़िक्र हो रही थी कि सुबह को बिना चाय के कैसे काम चलेगा। अब का तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है जल्दी खाना बना लेंगे, बट सुबह की चाय तो बहुत ज़रूरी होती है। और सुबह सुबह इतना टाइम होता नहीं कि फटाफट सुपर मार्केट से जाके लेकर आओ, और यहाँ से तो पॉसिबल नहीं था। उस वाले घर से तो फिर भी चीज़ें पास थी, यहाँ से दूर पर, बट लकीली काम चल गया। चलिए चाय पी के और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि 4th ईयर एनिवर्सरी पे मुझे क्या मिला।
तो ये है मेरी साड़ी जो मुझे 4th ईयर एनिवर्सरी गिफ्ट मिली है। सच अ ब्यूटीफुल ब्लू कलर, और ये टुसर और तुषार सिल्क, मे बी मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, उस सिल्क की है। थोड़ा सा शेयर सिल्क होता है, बहुत हैवी नहीं होता है। और ब्लू और रेड का जो कंट्रास्ट है ना, दैट इज़ ऑसम। इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल पीस। आई रियली रियली लव्ड इट। और ये है मेरी सेकंड साड़ी, ये भी टुसर सिल्क की ही है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एप्पल ग्रीन कलर और पिंक का कंट्रास्ट है जो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। दोनों ही साड़ी के जो ब्लाउज़ हैं उनके डिज़ाइन मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी। बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन मैंने बनवाए हैं, सो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और साड़ी कैसी लगी ये ज़रूर बताना। दोनों के ही पल्लू जो हैं उनके ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल सा वर्क हो रहा है, और साथ ही कंगूरे वाला डिज़ाइन है। कैसी लगी मेरी दोनों साड़ी और मेरा ये वाला सूट? आई लव्ड दोनों साड़ी जो है ना, वो इतनी सोफिस्टिकेटेड सी है ना, बहुत प्रिटी है। मैंने तो खैर वो नाइट में पहनी है तो वो इतना ज़्यादा पता नहीं लग रहा, लेकिन हल्का जो सिल्क है ना वो शेयर है, तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सा लुक है उसका। एक डार्क है और एक लाइट है। मेरे इन तीनों आउटफिट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तीनों चीज़ें जो हैं वो सिया फैशन से हैं। सिया फैशन एक ऑनलाइन वेबसाइट है एथनिक वेयर की, जहाँ पे आपको लेडीज़, जेंट्स, किड्स सब के कपड़े मिल जाएंगे। लाइक आपकी पूरी फैमिली का सोल्यूशन वहाँ पर है। साथ ही ज्वेलरी भी मिल जाएगी। इंडिया में इनकी शिपिंग फ्री है, और कुछ सेलेक्टेड पिन कोड्स पे जो है ये लोग कैश ऑन डिलीवरी भी करते हैं। मिनिमम ऑर्डर जो है वो 1000 रुपीज़ का है, इंडियन रुपीज़ का, और इंटरनेशनल भी डिलीवरी इनकी है ही। ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ में प्रोवाइड कराते हैं। एंड देयर इज़ वन मोर गुड थिंग ऑन देयर वेबसाइट नाउ। पहले इन्होंने लाइक अब से 1-2 महीना पहले इन्होंने लॉन्च किया था कि अगर आप $249 का ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो आपको शिपिंग फ्री हो जाएगी। अब इन्होंने उस अमाउंट को और रिड्यूस कर दिया है। लाइक सिर्फ $100 का अगर आप लोग बाय करते हैं तो आपकी इंटरनेशनल शिपिंग जो है ना वो फ्री है, विच इज़ सच अ गुड थिंग। हम जैसे लोग जो परदेश में रहते हैं ना, कई बार इंडिया से इसीलिए चीज़ें नहीं मंगा पाते हैं कि हाँ इतने का ही सामान है, इतने शिपिंग पे दे देंगे तो वो डबल पड़ जाएगा। बट नाउ इट इज़ वर्थ के आपकी जो शिपिंग है वो ऑलमोस्ट फ्री ही हो रही है यहाँ पे। लाइक आपको $100 खर्च करने और आपकी शिपिंग फ्री है, डोर स्टेप पे आपको मिल जाती हैं चीज़ें। सो येस, आई लव्ड इट। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप लोग एक बार चेक कर लेना। और कौन सा आउटफिट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना। आज मैंने कितने दिनों के बाद साड़ी पहनी है, गोद भराई पे पहनी थी, उसके बाद से अब तक साड़ी नहीं पहनी थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था साड़ी पहन के। चलिए, कल सुबह से ये व्लॉग चलता आ रहा है, शाम हो चुकी है, और अब इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, कमेंट करके बताना। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर, and I'm sending lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.